ये स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं। नवांश चार्ट मैंने लिया है और महादशा का भी एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले देखिए कि महादशा 2033 तक शनि भगवान की चलेगी। तो हम शनि भगवान से ही स्टार्ट करते हैं। तो लग्न चार्ट में देखिए शनि भगवान यहाँ 5वें घर में बैठे हैं और गुरु की राशि है धनु राशि। शनि भगवान की जो डिग्री आ रही है वो 28 आ रही है। तो शनि भगवान यहाँ पर वृद्ध हैं। वृद्ध जब शनि होते हैं तो हमको धन की आवक कमज़ोर कर देते हैं जब 36 साल के आसपास आयु आ रही होती है। 5वें के शनि बैठे हैं 5वें घर के। तो ऐसा व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो उसका घर संघर्ष की स्थिति में होता है। कोई ना कोई घर में एक समस्या बनी हुई होती है। जब भी शनि 5वें घर में बैठते हैं तो परीक्षा जीवन में लेते ही लेते हैं, रगड़ते भी हैं और रगड़ कर उसको आपको सबक भी देते हैं। जब पहले घर के शनि हो या 5वें घर में जब शनि बैठते हैं तो जीवन में ये रगड़ते ज़रूर हैं। यहाँ पर शनि एक शुभ राशि में धनु राशि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इस भाव में जहाँ हम कह रहे हैं कि जहाँ बहुत हार्ड लाइफ आपको मिलना चाहिए, शनि यहाँ पर उसमें थोड़ी सी कमी करेंगे। लेकिन चूंकि 5वें में बैठे हैं तो परीक्षा तो लेंगे ही। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला घर में 5 लिखा यानी सिंह राशि, इसके स्वामी बने सूर्य। तो पहले घर का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है? लाभ में। ये लाभ का घर है। 11वां घर कहते हैं, मिथुन राशि बनी हुई है, 3 लिखा हुआ है। तो 11वें घर ये धन का घर है। अगर हमारा लग्नेश पहले घर का स्वामी ही अगर इसमें जाकर बैठ जाए तो ये हमारे जीवन की धारा हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को लाभ की दरकार बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसा व्यक्ति कोई भी जब काम करता है तो उसमें अपना लाभ हमेशा सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि जीवन की गति ही लाभ हो गई है और सूर्य जैसा प्लैनेट है। अब हम यहाँ पर देखें कि 25 डिग्री इनका अंश बल आ रहा है, तो ये सूर्य और जुपिटर भी यहाँ बैठे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ इनके हाथ में है। और सूर्य रेखा भी जो मैंने हाथ में देखी थी वो बहुत अच्छी बनी हुई है। उसमें थोड़ा सा डेंट लगा है राहु भगवान की लाइन का। तो सूर्य यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पावर कुंडली में भी दे रहे हैं, हाथ में भी दे रहे हैं। पिता का प्रताप बढ़ाते हैं, आपका भी विस्तार करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। जब भी शनि 5वें घर में बैठते हैं तो ये 5वें घर के कारण ही आपका जो मिड आयु के आसपास जो शनि का पर्वत है उस पर लाइन नहीं दिख रही। 2 लाइनें अच्छी थी लेकिन वो इम्प्रेशन अब बचा हुआ है, लाइनें कमज़ोर हो गई हैं। अब देखिए सूर्य जब भी लग्नेश होकर इस प्रकार यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति की धारा लाभ की हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति लाभ तो कमाएगा। हाथ भी आपका इसीलिए शेर के पंजे के जैसा हो गया है। जुपिटर भी यहाँ साथ में बैठे हैं तो सूर्य और जुपिटर इन दोनों का बल मिलेगा। बृहस्पति भगवान यहाँ पर अस्त हो गए हैं और यहाँ पर डिग्री इनकी 28 है। तो 28 डिग्री पर ये वृद्ध हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं, अगर आप दूसरा चार्ट देखेंगे तो इसमें उस चार्ट में आपको दिख जाएगा कि जुपिटर की डिग्री बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। जो प्लैनेट कमज़ोर हैं आपके वो बुध और मंगल। बुध और मंगल पे तो काम आपको करना ही है, क्योंकि बुध और मंगल का अंश बल बहुत कमज़ोर आ रहा है। अब समझिए ये तो पहला भाव हमारा हो गया। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि लाभ का घर कैसा है। भाई सूर्य बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, तो एजुकेशन से दूरस्थ स्थानों से ये अच्छा आपको लाभ देंगे। इसका प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है जाके? इस घर का स्वामी यहाँ मिथुन राशि है, इस घर का स्वामी एक घर आगे बैठा है। ये व्यवधान हो गया लाभ में हमारे, क्योंकि लाभ का स्वामी 3 लिखा है तो इस घर का स्वामी बना मिथुन राशि, बुध बने एक घर आगे जाके केतु के साथ बैठे हैं। यही चीज़ बिजनेस में आपको दिक्कत देगी। जब मरकरी ही केतु के साथ बैठ गए हैं 12वें घर में, तो इनका एक हमको उपाय करना है, वो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। और समझिए कि मरकरी केवल लाभ के स्वामी नहीं है, ये धन के भी स्वामी हैं। इस घर के भी स्वामी यहाँ 6 लिखा है, कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। तो इन दोनों घरों के स्वामी जो बुध है जाकर 12वें घर में बैठ गए केतु के साथ, लाभ और धन ये दोनों को फंसा देंगे। और फिर शनि भगवान की दशा चल रही है अभी,
तो इस प्रकार जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि बुध 2 घरों के मालिक हैं, लाभ और धन। देखिए लाभ क्या है वो समझिए। जब हम इस घर की बात करते हैं लाभ, तो हमें मतलब होता है कि कितने प्रॉफिटेबल इवेंट्स हमारी लाइफ में आएंगे। तो ये प्रॉफिटेबल इवेंट्स को दिखाता है, ये हमारे हाथ में धन को दिखाता है, धन का घर। तो यहाँ पर जो बुध हैं बहुत क्रांतिकारी हो गए हैं और बुध का इनको काम विशेष रूप से करना चाहिए, जो मैं इनसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा। अब देखिए यहाँ पर इनके जुपिटर की पोजीशंस अच्छी आ रही हैं, दूसरे गुरु भी यहाँ पे अच्छे। इन्होंने एक सवाल और भी पूछा है कि कर्म कैसा रहेगा, तो कर्म में देखिए यहाँ पर 26 डिग्री के शुक्र है, अपनी ही राशि में है। तो एक चीज़ तो हो गया कि ये कुछ भी काम करेंगे धन का एक स्रोत तो बना रहेगा। अब धन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें योग देने वाले प्लैनेट मरकरी को संभालना है। इन दोनों प्लैनेट के होने से लाभ में शुभ कर्तरी भाव लग गया है। शुभ कर्तरी का मतलब होता है कि कोई भी घर के अगल बगल दोनों तरफ अगर शुभ प्लैनेट बैठ जाए तो भाई लाभ आपको अच्छा मिल रहा है, जड़ आपकी मजबूत हो रही है, फल नहीं निकल रहे हैं, तो फल को हमको निकालना है। मंगल जो बैठे हुए हैं ये आपके भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, 5 डिग्री पर है। इनका भाव बढ़ाइए, हाथ में अंगारक भी दिख गया है, तो यहाँ पर मंगल की गड़बड़ हो रही है, इसका भी हमको उपाय करना है। सबसे ज़्यादा हमको इस चौथे घर से कनेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि हमको सुख ज़्यादा चाहिए है मनुष्य जीवन में। और यहाँ पर लिखा है 8, इसके स्वामी मंगल देखिए जाकर ही भाग्य में बैठ गए हैं। तो सुख का स्वामी यानी सुखेश भाग्य में बैठ गया है। तो भाई भाग्य में बेसिक क्या लिखा हुआ है आपको? भाई भाग्य में बेसिक लिखा हुआ है कि सुख मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बैठकर मंगल कमज़ोर जरूर हैं लेकिन भाग्य में वृद्धि तो करेंगे और की भी है। मंगल का जो क्षेत्र आपके हाथ में दिखाई दे रहा है बड़ा बना हुआ है, लेकिन जो मंगल लाइन भी आपकी अच्छी बनी। मंगल लाइन क्या होती है? मंगल लाइन इम्यूनिटी की लाइन होती है, जो मैंने डिफाइन किया वहाँ पे। भाव अच्छा देती है, पराक्रम देती है, शरीर को मजबूत रखती है, हमारी इम्यूनिटी लाइन है। लेकिन जब वो अंगारक बना लेती है तो हमारे आते आते भाग्य भी यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। इनके चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और ये कुंभ राशि में बैठे हैं, इनकी राशि भी कुंभ हो गई और इनका लग्न सिंह लग्न हो गया। चंद्रमा जब यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति को सुदर्शन बनाते हैं, चेहरे से सुंदर व्यक्ति बनता है। और ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों को महिलाओं की संगति बहुत सारी मिलती है। महिलाओं के प्रकरण जो होते हैं, हम कह लें लव अफेयर या प्रेम संबंध, ये बहुत सारी जगह करते हैं। चंद्रमा 7वें जब हो जाए तो प्रेम में बाढ़ ला देते हैं। 7वें चंद्रमा जब होते हैं तो ये बॉडी के अंदर फैट्स को एकदम से बढ़ाएंगे, एकदम से कम करेंगे। तो फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा भगवान की उपस्थिति यहाँ विशेष कही गई है। यहाँ बैठ के वो 7वीं दृष्टि से इस पहले भाव को भी देखते हैं, तो इसमें भी वो वृद्धि करते हैं। ऐसा व्यक्ति वाचाल बहुत होता है और बातें जब वो करता है तो बहुत सुंदर बातें उसके मुख से निकलती हैं। राहु भगवान 6ठे भाव में यहाँ बैठे हुए हैं, ये शत्रुहंता का योग बना रहे हैं। तो राहु भगवान तो पहले भी अच्छे हैं, जो मैंने राहु भगवान का इतना पावर है, 14 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं, अपनी विशेष जगह बैठे हैं जहाँ होना चाहिए। और जिस प्रकार हाथ में लाइन बनाई है उसमें भी मैंने बताया कि राहु भगवान ने बहुत नवाजा है आपको अच्छे भाग्य से। और जिस प्रकार हाथ में आपकी रेखा बनी हुई है लेकिन वो शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है, कारण जो है वो मंगल है, अंगारक लगा हुआ है। तो उसका भी मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करूंगा। अब आप समझिए कि नवांश चार्ट हम क्यों देखते हैं। नवांश चार्ट हम देखते हैं कि हमारे जीवन की दिशा क्या है, हमारे जीवन किस ओर जा रहा है। जब व्यक्ति किशोर अवस्था में पहुंचता है तो नवांश चार्ट इफेक्टिव हो जाता है। नवांश चार्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे जीवन की गति धारा और उसकी क्षमता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले भाव में ही वीनस बैठे हुए हैं, तो घर गृहस्थी और सुख इन सब की चीज़ें इनको अच्छी मिलेंगी। जो इस नवांश चार्ट में दिक्कत आ रही है वो देखिए, यहाँ पे राहु और मंगल, राहु और सूर्य
यहाँ पे राहु का ग्रहण तो मैंने देख ही लिया हाथ पे कि वहाँ पे ग्रहण लगा है। राहु मंगल का भी मैंने देख लिया कि अंगारक दोष वहाँ पे लगा हुआ है। नवांश में ये दो चीज़ें इनको दिक्कत दे रही हैं, जो ये बताती हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में ये दोनों प्लैनेट प्रॉब्लम देंगे। अब यहाँ पर जुपिटर भी अच्छे बैठे हैं तो बिजनेस प्लैनेट के हिसाब से भी अच्छे हैं, कर्म को भी मजबूत रखेंगे। वीनस भी इनके यहाँ पे अच्छे बैठे हैं। यहाँ पे चंद्रमा वीक हो जा रहे हैं। यहाँ पे मरकरी 12वें घर में बैठे हुए हैं। शनि भगवान जब भी यहाँ पर बैठेंगे तो मैरिज की लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर करेंगे। मैं ज़रा मैरिज का भाव देखूं। अब सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो पत्नी के भाव में कुंभ राशि बनी हुई है। चंद्रमा गोल चेहरे वाली पत्नी मिलती है। इनके स्वामी जाकर 5वें घर में बैठ गए हैं तो लव मैरिज होता है या विवाह के बाद अटूट प्रेम रहता है। शनि भगवान यहाँ पर डिग्री ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे प्रेम के भाव में जो कमियां हैं वो शनि भगवान की उपाय से ये सारी पूरी हो जाएंगी। तो शनि भगवान की दशा चल रही है। शनि भगवान इनके 7वें घर के स्वामी हैं। कर्म का ये कर्म है और इसका 10वां हमारा 7वां भाव होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनको अच्छी मिलेगी। सामाजिक जिम्मेदारियाँ ऐसे लोगों को मिलती हैं, उसको निभाना पड़ता है और उससे ऐश्वर्य और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। नवांश चार्ट के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें चंद्रमा को हमको सही करना चाहिए और सूर्य मंगल ये राहु भगवान के साथ बैठ गए हैं तो इसकी भी रेमेडी हमें कर लेना चाहिए। हाथ में भी जिस प्रकार राहु पर्वत से निकलकर जो लाइन शनि पर्वत पर पहुंच रही है, अंगारक दोष के कारण वो कमज़ोर पड़ रही है। और दूसरा केतु और मरकरी जब भी साथ में बैठेंगे तो हमारे व्यापार के जो अच्छे योग हैं उसमें ये व्यवधान करते हैं। तो इन दो चीज़ों पर खास हमें ध्यान रखना है, मंगल और बुध। अगर ये दोनों पे हम अच्छे उपाय करेंगे सफलता सुनिश्चित भी होगी और शीघ्र मिलेगी।